तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इप्का लैब मतलब IPCA इप्का लैब इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो पिछले साल जो इनकम थी इसी क्वार्टर में वो थी 1530, मतलब 1530। और जो पिछले क्वार्टर में थी इनकम वो भी थी 1530। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है लगभग 1700। मतलब देख सकते हैं आप, ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है, जो कह सकते हैं एक अच्छी बात है। तो हम अगर खर्चों की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस जो जो पिछले साल थे इसी क्वार्टर में वो थे 1300 के लगभग। और जो पिछले क्वार्टर में थे वो भी 1300 ही थे, लगभग 1280 थे मतलब। और जो अभी खर्चे हुए हैं वो है लगभग 1450। तो मतलब देख सकते हैं खर्चे बढ़े जैसे इनकम भी बढ़ी है। तो हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट देखे कंपनी का तो पिछले साल हुआ था प्रॉफिट, वो था 165 इसी क्वार्टर में। और जो पिछले क्वार्टर में था वो था 166। और जो प्रॉफिट अभी आया है वो है 162। मतलब देख सकते हैं आप, इनकम बढ़ी है, खर्चे भी बढ़े, उसके वजह से प्रॉफिट जो है वो बढ़ना चाहिए था क्योंकि इनकम बढ़ी थी, मगर प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। मतलब कह सकते हैं थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कंपनी ने, क्योंकि प्रॉफिट इनकम बढ़ नहीं रही थी, बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ गए और प्रॉफिट को मतलब फ्लैट कर दिया है। जो पिछले साल था उतना ही प्रॉफिट आया है लगभग, जो पिछले क्वार्टर में था उतना ही प्रॉफिट आया है लगभग। तो इसको कंपनी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अगर हम EPS भी देखें तो EPS में भी हमें वही देखने को मिलेगा। जो पिछले साल था वो था 6.53 इसी क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में आया था वो था 6.57। और जो अभी आया EPS वो है 6.39। मतलब स्लाइटली गिरावट है, मगर कह सकते फ्लैट आंकड़े, कुछ मतलब ऐसी बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है। और जो इफ्का लैब है ये मतलब कोई छोटी कंपनी भी नहीं है, ये मिड कैप कंपनी है। लगभग 25,000 करोड़ का आसपास इसका मार्केट कैप है। तो मतलब कह सकते एक फ्लैट आंकड़े कह सकते हैं हम। हालांकि रेवेन्यू बढ़ा था उसके बावजूद फ्लैट आंकड़े प्रॉफिट में। तो मैं आपको एक बार जोग्राफिकल रेवेन्यू भी दिखा देता हूँ इस कंपनी का, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो अगर हम जोग्राफिकल रेवेन्यू देखें इस कंपनी का तो आउटसाइड इंडिया और इनसाइड इंडिया, मतलब अगर इंडिया से देखें तो पिछले साल था लगभग 900 का, जो कि इस क्वार्टर में आया है। तो पिछले क्वार्टर में भी 900 का था और इस क्वार्टर में आया 980 लगभग। और आउटसाइड इंडिया देखें तो वो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल था इसी क्वार्टर में 700, पिछले क्वार्टर में भी 700 था लगभग। और जो अभी आया है वो है 1050 मतलब। तो मतलब देख सकते हैं ईयरली देखे और क्वार्टरली भी देखे तो इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया ग्रोथ हुई है, जो कि हमें इनकम में भी, रेवेन्यू में भी दिखाई दे रहा है। पर जो इंटरेस्टिंग बात ये है क्या उनको लगभग देखे तो 50-50 मतलब रेवेन्यू आता है इनसाइड इंडिया से भी और आउटसाइड इंडिया से भी, जो कि मुझे काफ़ी मतलब आश्चर्य मतलब इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ एक तो बाहर ज़्यादा ध्यान देती है या फिर इंडिया में ज़्यादा ध्यान देती है, मगर ये एकमात्र कंपनी जिसका रेवेन्यू लगभग 50-50 है। मतलब थोड़ा सा आउटसाइड इंडिया से थोड़ा ज़्यादा है मतलब, पर लगभग देखें तो मतलब 52-48, 55-45 होगा लगभग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये अच्छी बात है। इस बार उन्हें जो है वो रेवेन्यू को थोड़ा बढ़ाया है, मगर खर्चों को कंट्रोल करना होगा जिससे उनका प्रॉफिट भी बढ़े। तो ये रहे इफ्का लैब के रिजल्ट, आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियो देखते रहिए।